फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे आज। ठीक है। जो आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा बुकर प्राइज़ रहेगा। चलिए आज हम पहला अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज पहला क्वेश्चन हम लोग का हिस्ट्री से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है, चोल देश में कौन सा स्थल सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, चोल देश में कौन सा स्थल सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कॉटन क्लोथ्स के लिए। तो उदयपुर 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 था। ठीक है, कौन सा उदयपुर स्थल काफ़ी फेमस था चोल देश में। ठीक है, सूती वस्त्रों के लिए। चलिए आज का हमारा टॉपिक है बुकर प्राइज़। बुकर प्राइज़ ये हाल ही में अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहा है, क्योंकि ये अवार्ड दिया गया है, इसलिए इस टॉपिक को मैंने तैयार किया है। चलिए ठीक है, तो ये देखिए टॉपिक है बुकर प्राइज़। ये स्कॉटिश लेखक यानी स्कॉटलैंड के जो लेखक है डगलस स्टुअर्ट, उनको ये 2020 का बुकर अवार्ड दिया गया, बुकर प्राइज़ दिया गया। ठीक है, जो किस नोवेल के लिए दिया गया है, सग्गी बेन दिया। सग्गी बेन नाम है उस नोवेल का, जो बुक लिखे है सग्गी बेन। ठीक है, सग्गी बेन है। सग्गी बेन जो बुक है नोवेल, उसको ये लिखे हैं, उन्हीं के लिए इसको अवार्ड ये दिया गया है, डगलस स्टुअर्ट का 2020 का बुकर अवार्ड। ठीक है, इनको इनका और दो नाम भी है। इसको अन्य नाम बुकर मैकोनिल प्राइज़ भी कहते हैं। बुकर मैकोनिल प्राइज़ भी कहते हैं इस बुक को। पहले इसी नाम से इसको पुकारा जाता था जब ये बनना था, और उसका नाम चेंज कर दिया गया है, अब बुकर प्राइज़ कर दिया गया है, या मान बुकर प्राइज़ इन्हीं को इसी अवार्ड को ही बुकर अवार्ड को ही बोला जाता है। बुकर प्राइज़ को ही देखिए क्या क्या नाम हो गया इसका, मैकोनिल प्राइज़ हो गया, मान बुकर प्राइज़ हो गया, 3 नाम हो गया इनका इसी बुकर प्राइज़ का। ठीक है, ये प्राइज़ 2020 में किसको दिया गया, डगलस स्टुअर्ट को दिया गया है, डगलस स्टुअर्ट को। ठीक है, ये स्कॉटलैंड के हैं, और ये जो प्राइज़ दिया जा रहा है 1969 से दिया जा रहा है, 1969 से दिया जा रहा है, लिटरेचर में दिया जा रहा है, साहित्य में। ठीक है, और ये जो प्राइज़ दिया जाता है, अंग्रेज़ी भाषा में कोई बुक लिखा है तो उसी को ये अवार्ड दिया जाता है। इंग्लिश में वो बुक होना चाहिए, और बुक का वो पब्लिकेशन कहाँ से होना चाहिए, यूके होना चाहिए, यानी यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड या आयरलैंड में प्रकाशित होना चाहिए वो उपन्यास। ठीक है, वहीं ये पब्लिश होना चाहिए, तभी ये अवार्ड आपको ये दिया जाएगा। ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। ठीक है, तो किस देश में ये पब्लिकेशन होना चाहिए, यूके में होना चाहिए, इंग्लैंड या आयरलैंड में होना चाहिए, और वो लैंग्वेज अंग्रेजी होना चाहिए, तभी ये अवार्ड मिलता है। इनकी इनामी राशि 50,000 पाउंड होता है। ठीक है, 50,000 पाउंड है, याद रखिएगा, क्योंकि इंग्लैंड की ये मुद्रा को पाउंड ही बोला जाता है। ठीक है, और ये 5 भारतीयों को दिया गया है। देखिए कहीं कहीं ये डिस्प्यूटेड है, या कहीं कहीं 3 ही देता है, कहीं 5 देता है। तो पहला है अरुंधति राय, 1997 में दिया गया था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग 1997 में। सलमान रश्दी 1981 में, मिडनाइट चिल्ड्रंस के लिए। और देखिए नागरिकता ले लिए थे ब्रिटेन के, इन पर डिस्प्यूट है, इनका नाम नहीं देता है भारतीय में। किरण देसाई 2006 में दिया था, द हेरिटेंस ऑफ लॉस, इनका देता है, ये इंडियंस है। अरविंद अडिगा 2008 में, द वाइट टाइगर। ठीक है, 5वां वीएस नेपाल, जो सबसे पहले इन्हीं को दिया गया था, इन ए फ्री स्टेट। और ये भी बाद में ये ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के हैं, बट कहीं कहीं 5 नाम देता है, कहीं 3 नाम देता है। तो ऐसे याद रखिएगा, देश तो पूछता नहीं है, बट इनके राइटर का नाम लिखिए, याद रखिएगा कब मिला था इनको बुकर अवार्ड। वीएस नेपाल 1971 में मिला था, इन ए फ्री स्टेट के लिए। अरविंद फिर सेकेंड बार उसको मिला। सलमान रश्दी 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रंस के लिए। फिर दिया गया था अरुंधति राय 1997 में, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। फिर किरण देसाई को 2006 में दिया था, द हेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। और अरविंद अडिगा को दिया 2008 में, द वाइट टाइगर के लिए। ये आप नाम याद रखिएगा, एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ भी चुके हैं, और आगे भी हो सकता है ये एग्ज़ाम में आपको आए। ठीक है, कहीं कहीं 3 लेखक देता है, कहीं 5 लेखक देता है।
ठीक है। बट इसका हमको ये नहीं देखना है, बस नाम याद रखिएगा, कौन बुक किसने लिखा है और कब उनको ये अवार्ड मिला है। कभी कभी ये साल पूछ देता है या बुक पूछ देगा, ठीक है, राइटर पूछ देता है। इस टॉपिक को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्ज़ाम में आपको नेक्स्ट आने वाला आएगा ही। इस टॉपिक को देख लीजिए, ये इससे बाहर कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो। और इसमें एक और है, इसमें ये सबसे पहले इस बुक को दिया गया था 1969 में, यूके के पीएच न्यूबाई थे, उन्हीं को दिया गया था समथिंग टू आंसर फॉर के लिए। समथिंग टू आंसर फॉर के लिए 1969 में एग्जाम पूछा था कि सबसे पहले इस अवार्ड 1969 में जब चालू हुआ किसको दिया गया था, पीएच न्यूबाई को दिया गया था बुकर प्राइज समथिंग टू आंसर फॉर के लिए, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इस टॉपिक को देख लीजिए सही ढंग से और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पांगड़ा विलेज। पांगड़ा विलेज ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है, ये भूटान में स्थित है, बट ये चाइना अपने टेरिटरी में इसको शो कर रहा है, इस पर ये विवाद चल रहा है, ठीक है, चाइना और भूटान के बीच। तो ये इस मैप पे अपना शो कर रहा है पांगड़ा विलेज चीन में, बट ये भूटान में स्थित है। एग्जाम में आगे पांगड़ा विलेज कहाँ है, तो भूटान में इसको टिक कीजिएगा। और वहाँ एक साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यानी साक्तेंग वन जीव अभ्यारण्य भूटान में ही है, ठीक है, याद रखिएगा। साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, भूटान में है। पांगड़ा विलेज भूटान में ही है, नॉट चाइना। एक रिसेंटली न्यूज में रहा है रोशनी एक्ट 2001 में बना था, ये जम्मू कश्मीर के लैंड से रिलेटेड है, ठीक है, इसमें काफ़ी स्कैम हुआ है, इसीलिए ये न्यूज़ में काफ़ी आया है। रोशनी एक्ट 2001 में बना था, ये जम्मू कश्मीर से लैंड से ये रिलेटेड है, ठीक है, रोशनी एक्ट याद रखिएगा। 2001 में बना था, जम्मू कश्मीर में है, लैंड से रिलेटेड है। आल्सो नो एन विजिटिंग ऑफ ओनरशिप टू ऑक्यूपेंट्स, इसको भी बोला जाता है। बस रोशनी एक्ट याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर से, इतना बस याद रखिएगा, काफ़ी है ये। अब निवार साइक्लोन जो है वो बे ऑफ बंगाल से उठा है और ये ज़्यादातर इफेक्टेड करेगा किसको, तमिलनाडु और पुदुचेरी को, ठीक है। निवार साइक्लोन याद रखिएगा, निवार साइक्लोन। चलिए आज के लिए इतना ही, ये सबको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। निवार साइक्लोन बे ऑफ बंगाल से उठा है और ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा तमिलनाडु पुदुचेरी को, ठीक है। रोशनी एक्ट याद रखिएगा, रोशनी एक्ट जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, ये लैंड से रिलेटेड है, ठीक है। 2001 में बना था रोशनी एक्ट। पांगड़ा विलेज ये है आपको भूटान में पड़ता है, नॉर्थ चाइना, चाइना में नहीं है। साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, साक्तेंग वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भूटान में है, ठीक है। और ये याद रखिएगा टॉपिक में, बुकर अवार्ड, एक बुकर अवार्ड होता है, एक इंटरनेशनल अवार्ड होता है, दोनों में डिफरेंस है। चलिए इसको ठीक से लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। चलिए आज के लिए इतना ही, हैव ए नाइस डे, ठीक से पढ़िए।